सर्वांग आसन अपने नाम के स्वरूप ही सर्व अंग अर्थ सभी अंगों के लिए लाभप्रद और प्रभावकारी अभ्यास है। इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैर मिले हुए, हाथों को जमीन पर दबाएंगे, पंजे बाहर। पैरों को जमीन से ऊपर उठाएंगे और अब हाथों को पूरा जमीन पे दबाते हुए पीठ को जमीन से ऊपर उठा देंगे। पैर सीधे करेंगे, कोहनियों को मोड़ के हाथों से पीठ को सहारा देंगे और पूरी पीठ को सीधा करेंगे। पहले सर्वांग आसन में आ जाएंगे। सर्वांग आसन में आने के बाद अब अपने बाएं घुटने को मोड़ेंगे और इसे माथे के ऊपर रख देंगे और दाएं पैर की जंघा को बाएं तलवे के ऊपर रखेंगे। पीठ बिल्कुल सीधी रहे। इस प्रकार से शरीर को रोक कर रखेंगे। हाथों को नीचे ले जाएंगे। धीरे धीरे हाथों से पीठ को सहारा देंगे। दाएं पैर को बिल्कुल सीधा करेंगे और बाएं घुटने को भी सीधा करके ऊपर ले जाएंगे। अब अपने दाएं घुटने को मोड़ देंगे और दाएं घुटने को माथे के ऊपर रखेंगे। दाएं तलवे के ऊपर बाईं जंघा को रखेंगे और हाथों को जमीन पर दबा देंगे। कोहनियां सीधी। वापस आएंगे। कोहनियों को मोड़ के हाथ से पीठ को सहारा देंगे। बाएं पैर को बिल्कुल सीधा करेंगे और दाएं घुटने को भी ऊपर ले जाएंगे, बिल्कुल सीधा। अब धीरे धीरे पीठ को मोड़ते हुए हाथों को ज़मीन पे दबाएंगे और पीठ को पहले ज़मीन पे रखेंगे, फिर दोनों पैरों को भी नीचे ले जाएंगे। अभ्यास के दौरान सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। अभ्यास में शरीर का सारा भार कंधों के ऊपर और गले के पीछे गर्दन के ऊपर आना चाहिए और अपनी कोहनियों को ज़मीन पर रखकर हाथों से शरीर का संतुलन बनाने में सहायता करेंगे। इस आसन में लगभग 15 सेकंड से लेकर 1 से 1.5 मिनट तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे और इसका अभ्यास 2 से 3 बार तक किया जा सकता है। सर्वांग आसन के तुरंत बाद हल आसन का अभ्यास करें और हल आसन के तुरंत बाद सुप्त वज्रासन या फिर मत्स्य आसन का अभ्यास करें। अब यदि लाभ की चर्चा करें तो इसके अभ्यास में रक्त का प्रवाह विपरीत दिशा में आरंभ हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के ऊपरी अंगों में रक्त संचालन की क्रिया में सुधार आता है। ऊपरी अंगों को पर्याप्त मात्रा में रक्त मिल पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह सभी अंग ऊर्जावान, ताकतवर, बलवान, हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ रहकर अपना कार्य सहज और स्वाभाविक रूप से कर पाते हैं और मस्तिष्क के लिए इसका अभ्यास विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए और बच्चों के लिए इसका अभ्यास लाभप्रद अभ्यास सिद्ध होता है। तंत्रिका तंत्र पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गले के ऊपर दबाव उत्पन्न होने से ठुड्डी कंठकूप को स्पर्श करती है और गले के ऊपर दबाव उत्पन्न होने से थायराइड ग्रंथि में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। कंधे और गर्दन इसके अभ्यास से बलवान और ऊर्जावान बनते हैं। मानसिक और शारीरिक स्थिरता बढ़ाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए इसका अभ्यास लाभकारी और सहायता करता है। डायबिटीज़, शुगर,
मधुमेह की समस्या में, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, दमा, हाइड्रोसील और श्वास प्रश्वासन तंत्र के लिए इसका अभ्यास लाभकारी अभ्यास होता है। रीढ़ की हड्डी को बलवान और ऊर्जा प्रदान करने के लिए भी इसका अभ्यास किया जाता है। सावधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखें। हृदय से संबंधित, पीठ, गर्दन, कंधों से संबंधित कोई रोग होने पर, फेफड़ों से संबंधित कोई रोग होने पर, चक्कर आना, गर्भावस्था के दौरान, शारीरिक कमजोरी होने पर या अन्य कोई गंभीर रोग होने पर इसका अभ्यास ना करें या फिर चिकित्सक से सलाह लेने के बाद इसका अभ्यास करें। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।